सच का आईना देख रहे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है और 2024 का एंडिंग है। इसी बीच आपको हम कहे हुए थे कि हम लगातार आवास योजना PM आवास योजना का हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम डेवहार पंचायत से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में मुखिया जी भी हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उनसे जानेंगे यहाँ की वास्तु स्थिति क्या है, कितने को मिला, कितने को नहीं मिला और कितने लोग अभी वंचित है। तो जैसे कि आपको अभी हम चौक पर में हैं, आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे कि हालांकि अभी तो अमूमन सभी का घर बना हुआ है, जहां पर बद से बदतर स्थिति वहां पर जाकर प्रयास करेंगे आपको हम दिखाएं विजुअल के माध्यम से। तो जानते हैं हमारे साथ में मुखिया जी है, संतोष ठाकुर जी, युवा चेहरा है। मुखिया जी स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड हैं कुल। 14 वार्ड हैं। तो जैसे कि अभी जान ही रहे कि आवास योजना का हम अभियान चलाए हुए हैं, तो आपके पंचायत में ये तो डाटा नहीं होगा आपके पास में कि कितना परसेंटेज अब तक मिला है, कितना बाकी होगा। जैसे कि जनसंख्या लगभग 10,000 है। 10,000 जनसंख्या है। तो 10,000 जनसंख्या है, तो ये तो डाटा आपके पास ऊपर नहीं होगा कि कितने लोग 10%, 20%, 25% को लोग मिला है, अब तक इतना वंचित है। तो नहीं, डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसका। जैसे कि आप आज खबर के माध्यम से भी पढ़ा होगा, हमने एक लिखा है आर्टिकल कि आपके ही पंचायत के एक पीताम्बर झा करके हैं, वो व्यक्ति स्वर्गवास चले गए हैं। और 2017 से जो पूर्व DM साहब थे शीर्षद कपिल अशोक, उनके द्वारा वर्तमान उस टाइम पे वीडियो जो थे आलोक कुमार शर्मा जी, उनको उन्होंने फ़ोन पर कहा था कि इस परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है, उसको आवास दे दीजिए, जो भी कागजी प्रक्रिया है उसको पूरा करके उनको दिलवा दीजिए। लेकिन 2017 से आज 2024 यानी कि 8 साल बीत गया। बाप बेटा दोनों इस दुनिया से गुजर गए। प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक गए। आखिर ऐसे परिवार को आवास क्यों नहीं मिलता है? हम आपको इससे पहले भी आपको हमसे बात हुआ था, तो इस पर चर्चा हुआ था। तो आपको हम बोले थे जो अभी सूची में नाम नहीं जुड़ रहा है, सूची में जब ये नाम जुड़ना चालू हो जाएगा तो हम उनका नाम सबसे पहले जोड़ेंगे। ये आश्वासन आपको तो हम दिए थे पहले ही। तो देखिए, अगर हमारे इस खबर को अधिकारी देख रहे हैं, खास करके DM साहब मधुबनी, तो हम आपसे निवेदन करेंगे सर, 2017 से 2024 तक मुखिया जी के ही अनुसार अब तक इनका नाम तक सूची में नहीं जोड़ा गया। आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया है, ये सोचनीय विषय है और बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। 2017 फिर से हम आपको याद दिला देते, 2017 मार्च और 9 तारीख को DM साहब के पास वो गए हुए थे, हमारे पास डाटा है, और तब से लेके आज तक उनका नाम तक नहीं जुड़ा है। तो मुखिया जी इसका कारण क्या हो सकता है? कारण अभी फ़िलहाल में तो सूची में नाम नहीं जुड़ा है। ब्लॉक से पता करते हैं तो बोला जाता है जो 1 महीना बाद, 15 दिन बाद नाम जोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा तो सबसे पहले प्रयास रहेगा जो उनका नाम जोड़ें हम जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उससे पहले मुखिया जी इनके चाचा जी थे और उनके द्वारा भी पहल नहीं किया गया था। तो मुखिया जी कहते हैं हम प्रयास करेंगे, तो इनके अंदर प्रयास ही करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में पर्यवेक्षक है, इतना मतलब उसको अनुभव नहीं है, उनसे हम सूची उपलब्ध करवाने के लिए मांगे तो हमको बोल रहा है वो कि आप BDO साहब से हमको परमिशन दिलाइए सूची के लिए। तो ऐसे ऐसे पर्यवेक्षक भी है जिसको अपने पद का पता नहीं है। जी मुखिया जी कहिए, क्या करें थे? इनको शौचालय का लाभ नहीं मिला था, वो भी हम करवाए हैं और 10 तारीख के बाद में पेमेंट उनका शौचालय का हो जाएगा। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। चूँकि उस परिवार की ऐसे कई पंचायत में, आपके पंचायत में ऐसे परिवार होगा जिसको सबसे ज़रूरी होगा आवास योजना से कुछ होने वाला नहीं, इससे घर नहीं बनेगा, लेकिन उसको तत्काल राहत मिलता है। तो ऐसे परिवार आपको पता है आपके पंचायत में कितना होगा? बिल्कुल बहुत राहत मिलता है। ऐसे परिवार बहुत है मेरे पंचायत में, और ख़ास करके ये जो है पीताम्बर झा के पत्नी बहुत गरीबी से झेल रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरी है मिलना। तो आप एक मुखिया होने के नाते से हम आपसे यही कहते हैं कि मान लीजिए इस पंचायत के ऑल इन वन आप हैं, तो ऐसे परिवार को चिन्हित करिए ना। जैसे कि हमारे पास में डाटा उपलब्ध हुआ जिसका 3-3 मंजिला मकान है, उसको आवास योजना का लाभ दिया गया।
जो ले लिया है 20 साल पहले उसको भी आवास योजना का लाभ दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत सबका है। नहीं, हम आवास सहायक को पहले ही बोल देते हैं जिसके पास पक्का मकान है उनको नहीं दिया जाए, और जिसको मिल गया है उसका जो है क्या कहते हैं उसको मिला हुआ सूची है वो उपलब्ध करा करके मिला करके, अगर यदि मिल गया है तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए उसको, और पक्का मकान को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जब ग्राम सभा होता है तो उसमें हम बोल देते हैं उसको, अब बाद में ये क्या करता है पता नहीं चलने देता है हमको। तो देख सकते हैं आवास सहायक का भी यहाँ पर कमजोरी पता चल रहा है, तो हम जानते हैं। मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक बहुत ही अनुभवी हैं, खास करके हमारे मित्र हैं रत्नाकर झा जी, उनसे जानते हैं चूँकि पंसस रह चुके हैं। जी धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच का आईना, आज पहली बार हम आपके इस चैनल पर आपने हमको बुलाया है। मैं 2011 से 2016 तक, जब तक हम पंचायत समिति थे, उस समय ये आवास योजना बीपीएल के आधार पर दिया जाता था, और 12 स्कोर के हमारे पंचायत में 12 स्कोर पहुंचा था। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो वो नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास हो गया। इसका क्राइटेरिया बदल दिया गया कि इसमें नाम जोड़ने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो बीपीएल तो साइड हो गया। अब ये नया तरीका से जोड़े, ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि 2 मंजिला मकान वाले लोग, वैसे लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए वैसे लोग अभी भी बहुत जगह वंचित हैं। मेरे नज़र में भी दूसरे पंचायत में भी ऐसा नज़र बहुत सारे लोग आते हैं कि हमको अभी तक आवास योजना नहीं मिला, आवास नहीं मिला। लेकिन अभी का जो प्रक्रिया है हम लोग को पता ही नहीं चलता कौन आवास योजना को डील कर रहा है। सरकार ने सुविधा के लिए इंदिरा आवास सहायक रखा, लेकिन इंदिरा आवास सहायक क्या करते हैं, मुखिया जी से उनको वो जानते हैं कि इसमें मुखिया जी का कहीं साइन नहीं होगा, मुखिया जी को नज़रअंदाज करके चलते हैं। ग्राम सभा में जो बात पास हो गया उसको ठीक है लिखित रूप में ले लिया गया, लेकिन ज़मीन पर उतारने की बात तो नहीं है। इस तरह का स्थिति खराब है, और एक आवास योजना में जो भी आता है सुनते हैं 30,000 40,000 रुपया लिया जाता है, नाम जोड़ने से लेकर के और आवास प्राप्त होने तक। पता नहीं क्या इसमें है। इंदिरा आवास सहायक रखने के बावजूद सरकार सही ढंग से इसको वितरण नहीं कर पा रही है। इसके पीछे अब तो सरकार ही जाने। मुखिया जी तो बोलवे किए हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, और नीडी को मिले, जो ज़रूरतमंद है वैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। वैसे हमारे गांव के जो पंचायत हैं, गांव हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपना ज़मीन वगैरह बेच करके घर द्वार बना लिए हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है। सरकार को इंदिरा आवास सहायक को ये खोजना चाहिए कि ये मकान बनाए तो कैसे बनाए। अगर इन्होंने ज़मीन बेच करके बनाया है या कर्जा लेकर के महाजन से तब मकान बनाया है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके भी उसका लाभ मिलना चाहिए। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना है। रत्नाकर जी, हम एक चीज़ पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए कि हम आपकी पंचायत की बात नहीं करें, हम पूरे अंदरठारी प्रखंड के 18 पंचायत की बात करें, आज भी ऐसे लोग हैं जिसको एक आवास मिलने से उसके दिल में एक राहत मिलेगी। कई वर्षों तक प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट के कई लोग तो सुधार चुके हैं, और कई लोग अभी भी हैं जो असमर्थ है जाने में, उन लोगों को नहीं मिलता है, और बाकी जो बिचौलिए के माध्यम से हो उन लोग को प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? इसमें हम जैसे जनप्रतिनिधियों की कमी है। हम लोग अगर अपने अपने वार्ड में वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके एक सूची बना करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाए कि सर आप जो जिस दिन से नाम जुड़ाना चालू होगा ऐसे व्यक्ति को आप जांच करवा करके इसका नाम शामिल करवाएं। इसमें सिर्फ मुखिया जी या जीते हुए मुखिया सरपंच दोषी नहीं है, हम लोग भी दोषी हैं उसमें कि ज़रूरतमंद का नाम नहीं जुड़ पाता है, जिस कारण वो बार बार चक्कर काट रहा है। आपने कहा पीतम्बर झा जी वाली बात, बहुत अच्छा सवाल उनका बारे में आपने उठाया था। वो व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे हमारे पंचायत में, हमारे गांव में, और वो अपने भी स्वर्ग चले गए, उनका पुत्र भी चला गया स्वर्ग सरोज। और उसके बाद डीएम साहब के यहाँ से सारा आदेश होने के बावजूद भी, उस समय मैं था आलोक शर्मा जी के समय में, आलोक शर्मा जी जो है सो इंदिरा आवास सहायक को दिए कि तुम जांच करके रिपोर्ट दो, उसके बाद उनका स्थानांतरण हो गया, बात फाइल के नीचे चला गया। यही बात है उसमें। क्या कहते हैं, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, जो ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, गरीब लोग दर दर के ठोकरे खा रहे। हम ये नहीं कहते कि अब तो सरकार नियम बना रही है कि जिसका हर किसी को आवास मिलना है, चाहे 3 मंजिला हो, चाहे 5 मंजिला हो, चाहे 6 मंजिला, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर किसी को देना है। पहले का क्राइटेरिया ये था कि जिसके पास मोटरसाइकिल उसको नहीं दिया जाता था, लेकिन आज तो आप देख लीजिए, अगर घूम करके कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं होगा। लेकिन इसी में मुखिया जी को, अगर वार्ड सदस्य को, जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए कि असली हकदार अभी कौन है, उसको पहले हम दे
तो ये कोरम पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ज़रूर होगा पूरा। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना होगा। हर वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं, हर गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, वैसे व्यक्ति का मुखिया जी से समन्वय बैठा करके वैसे व्यक्तियों का सूची मुखिया जी को सौंपा जाए। जिनको मिला है वो भी, नहीं मिला है वो भी। जिनको मिल गया हो तो ऑटोमेटिक पहले छँटा जाएंगे। जो नहीं मिले हुए हैं वैसे लोगों को देना उचित है। हम लोग आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि मकान वाले भी हैं अगर, तो मकान वाले को आप इंक्वायरी करा लीजिए कि ये कैसे मकान बनाया, ज़मीन बेच के बनाया या मजदूरी करके बनाया, वो नीडी है या नहीं। उसका अगर उसका मकान है लेकिन उसका 2 बीघा ज़मीन तो नहीं है, 1 बीघा ज़मीन तो नहीं है, जो वो तो मजदूरी करके ही बनाता है घर, तो उसको भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहिए वैसे व्यक्ति का जांच होना चाहिए कि ये मकान कैसे बनाया, ये ज़मीन बेच के बनाया या इसका बेटा कलेक्टर है या सरकारी नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है, अपने आप पता चल जाएगा। तो जैसे क्या कह रहे थे आप? सर बहुत गरीब आदमी छी हम, गाँव में पता कऽ लियो हाँ, 2 भाई छी हम सब, और मकान वाला के, जमीन वाला के सबके इंदिरा आवास भेट चुकल छै, दोबारा भेट चुकल छै, इहो हमरा पता है। लेकिन गरीब आदमी एकटा लाभ से वंचित छै सर, ओकरा सबके नहीं भेट रहल छै और धनिक आदमी सबके भेट रहल छै। इएह कहऽ चाहै छी, एकर सरकार से कहियो जो बढ़िया से एकर छानबीन करै के लेल। देखिए इसका दर्द, और यही है गरिमा कि गरीब आदमी को आवास नहीं मिला है। लेकिन कर्जा लेकर के घर द्वार बनाए सर। हमारे माँ को उस टाइम में 24,000 रुपया का लाभ मिला था, हमको भी कोई लाभ नहीं मिला, ना हमारे भाई को कोई लाभ मिला है, जो कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, टेम्पू चला के अपना जीवन यापन करते हैं, हमको ज़मीन भी नहीं है सर साफ है। चलिए इसी तरह से रहेगी, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं और हम इसी तरह से लगातार रिलाई जारी रखेंगे। फिलहाल आज हम देवहार पंचायत में थे, अगले कड़ी में हम और किसी पंचायत को चुनेंगे। हालांकि एक चीज़ हम फिर से आपको बताए थे, ये युवा मुखिया है, इसमें जहाँ तक उन्होंने वह प्रयास किया, लेकिन लोग भी, कई सारे जो लोग होते हैं ना, वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। चूँकि मेरा नाम पहले कब आए, मुझे कब मिले, वो जाके क्रफ्ट को बढ़ाते हैं, उसको जाके पैसा को लोभ देते हैं। हम 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, हमको दे दीजिए। तो ये सब भी चलते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनको एक आवास मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। तो बने रहिए आप न्यूज़ ऑन बिहार और सच के आईना के साथ। इसी तरह से हम रिलाई जारी रखेंगे और इस खबर को इतना शेयर करिए, जो पटना, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जो बैठे हैं अधिकारी चश्मा लगा करके और AC वाले केबिन में, उसको थोड़ा शर्म आए कि 2017 से एक परिवार घूमते हुए दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन उसका नाम तक नहीं जुड़ा है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।